बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत जी। आज हम लोग मौजूद हैं अल मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। इसका शुमार इस्लामाबाद और पाकिस्तान के नामवर हस्पतालों में किया जाता है। आज हम लोग बात करेंगे फ़िज़ियोथेरेपी पे। तो हम लोग फ़िज़ियोथेरेपी डिपार्टमेंट में मौजूद हैं। हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं डॉक्टर हसीब शाह, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं। डॉक्टर हसीब शाह ने जो पिछले 3 सालों से अल मारूफ हॉस्पिटल के साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की, क्या-क्या कारनामे अंजाम दिए हुए हैं और फ़िज़ियोथेरेपी के जो मरीज़ हैं उनको किस तरह से डील करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा नाम डॉक्टर हसीब है और मैं यहाँ पर मारूफ में एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट काम कर रहा होता हूँ। और जो हमारे जो डिग्री है वो 5 इयर्स की डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी डिग्री होती है, वो मैंने शिफा से की थी। उसके बाद फिर आगे मैंने फर्दर सब स्पेशलिटी की थी ऑर्थोपेडिक मैनुअल फिजिकल थेरेपी में। और इट्स बीन 3 इयर्स कि मैं यहाँ पर वर्क कर रहा हूँ मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ। मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के साथ डॉक्टर साहब आप पिछले 3 साल से अटैच हैं, तो आपने जो अपनी इब्तदाई जॉब थी वो कौन से डिपार्टमेंट के साथ की या कहाँ से आपने करियर का आगाज़ किया? मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल से पहले मैं एक केकेटी ट्रीटमेंट सेंटर था जो कनेडियन एक फ्रेंचाइज है, और उसमें हम स्पाइन रिलेटेड जो पेशेंट्स होते थे जिनको डिस्क रिलेटेड इश्यूज होते थे उनको हम ट्रीट करते थे। और वहाँ पर तकरीबन मैंने मोर देन 1 ईयर काम किया था एज अ टीम लीड, और उसके बाद फिर मैंने मारूफ ज्वाइन किया था। मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे वो ये है कि व्हाट इज़ अ फिजियोथेरेपी? फिजियोथेरेपी एक्चुअली इसमें जो हमारे पास पे हम पेशेंट्स की नॉर्मली एक्चुअली इसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं, और इसमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो वन वे और अनदर वे कोई अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहे होते उस तरह जिस तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कर रहा होता है। और वो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनको इस तरह के मसाइल होते हैं कि या तो मतलब वो हमें कह रहे होते हैं कि हमसे चलने में मुश्किल होती है या बैठने में दिक्कत होती है। मेजरली मतलब फंक्शनल डिसफंक्शन होती है उनको, या फंक्शनली वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। तो इस तरह के पेशेंट हमारे पास आते हैं और वो एज अ होल हॉलिस्टिकली अप्रोच उसमें हम देखते हैं। उसमें हमारे पास स्ट्रोक के पेशेंट्स हो गए या पेन रिलेटेड पेशेंट्स हो गए, उसमें नेक पेन, बैक पेन, इवन मिग्रेन के, या इवन फुट पेन जो प्लांटर फिशाइटिस जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स के पेशेंट्स आते हैं, और उनको हम इस तरह फर्दर एक्सरसाइजेस के थ्रू और फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट के थ्रू, जिसमें हमारे पास मैनुअल टेक्निक्स होती हैं, कुछ मॉडलिटीज़ वगैरह यूज़ हम करते हैं इलेक्ट्रिक, और उसकी हेल्प से हम इनको ट्रीट करते हैं। सबसे मेन सवाल ये है कि जो पेशेंट्स आते हैं उनकी एज रेशो क्या होती है? क्या यंग लोग आते हैं आप लोगों के पास या जो हमारे ओल्ड सिटीजन्स हैं वो आप लोगों के पास आते हैं और आप इनको डील कैसे करते हैं? देखिए, पहले तो देखा जाए तो रिसेंटली स्टैटिस्टिक्स बहुत चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ हमारी जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गई है। लोग मोबाइल को गैजेट्स वगैरह ज़्यादा यूज़ कर रहे होते, तो अब हमारे पास जो टीन एज हैं उनकी उनके नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हो गए। ओल्ड एज के पेशेंट्स भी आते हैं जो कि पहले से भी आते रहते थे, लेकिन अब टीन एज के जो नंबर ऑफ़ सेंसेस है वो बहुत ज़्यादा हो गए। और उसकी मेजर रीज़न यही है कि जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं, वो यूज़ नहीं हो रहे होते। लोग ज़्यादातर मोबाइल में एंगेज होते हैं या लैपटॉप वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनके नेक पेन और बैक पेन डेवलप हो जाते हैं, और उसी की वजह से उनका फ्लो जो है वो हमारे पास अब ज़्यादा बढ़। डॉक्टर साहब आपने बताया कि टीन एज के जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से ज़्यादा इस फिजियोथेरेपी के सिलसिले में आपके पास आते हैं। तो पूछना ये चाहूँगी कि वो मतलब स्ट्रेस वो ज़्यादा फील करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं या कोई उनको मिग्रेन का इशू आता है? इश्यूज़ क्या होते हैं जिस वजह से वो आपके पास आते हैं? देखिए, ये एज अ होल अप्रोच हम पेशेंट को हम देखते हैं। हम कभी भी अगर हमारे पास पेशेंट किसी एक प्रॉब्लम से आ रहा होता है, मतलब पेशेंट तो हमें सिर्फ यही बताता है कि उसको कमर में दर्द है, लेकिन वो फिर हमें आगे देखना होता है कि कमर में दर्द की वजह क्या है, उसको फिर हमें डायग्नोस करना होता है। उसमें मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, जैसे आपने बताया कि स्ट्रेस डिप्रेशन इज़ वन ऑफ द साइन, ठीक है। लेकिन अदर देन दैट ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग आवर सिटिंग्स उनकी होती है, 8 to 10 आवर्स जॉब ड्यूटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से उनके वहाँ पर मसल्स जो होते हैं स्टिफ हो जाते हैं, और इवेंचुअली बैक के जो डिस्क होते हैं उनमें डीजेनरेटिव चेंजेस डेवलप होना शुरू हो जाती हैं, और फिर इवेंचुअली वो नर्व्स को कंप्रेस करती हैं, और उनके जो पेन वगैरह होते हैं वो फर्दर बढ़ना शुरू हो जाता है। आपका जो ट्रीटमेंट का प्रोसीजर है, जब एक पेशेंट आता है, आपसे रिसिप्ट लेता है, आपके पास पहुँच जाता है, तो ट्रीटमेंट प्रोसीजर क्या होता है? कितने सेशंस के बाद मरीज़ को लगता है कि नाउ शी और ही इज़ फाइन? देखिए, ट्रीटमेंट प्रोसीजर में तो पहले हम ये देखते हैं कि जब हमारे पास जो पेशेंट आता है तो हम उनकी प्रायोरिटीज़ जानना चाहते हैं कि वो आखिर चाहते क्या हैं।
मतलब अगर हमारे पास अब ओल्ड एज पेशेंट आ रहे हैं तो उनकी ज़्यादातर जो फरमाइश होती है वो यही होती है कि मैं पहले वॉक करता था, ठीक है, लेकिन अब मैं ये है कि मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गया हूँ, घर में चहलकदमी वगैरह हो जाती थी, लेकिन वो अब नहीं हो पा रही मुझसे, क्योंकि मैं जैसे ही खड़ा होता हूँ तो मुझे वीकनेस फील होती है। तो फिर हम उनकी प्रायोरिटीज़ देखते हैं, फिर जब वो प्रायोरिटीज़ एक दफ़ा हम देख लें, फिर उसके बाद उनकी हम फिजिकल असेसमेंट करते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो उनकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री होती है और रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स, उन सब चीज़ों को देख के फिर हम आपस में डिस्कशन करते हैं कि जो आप चाहते हैं उसको और हमारी फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट उसमें आपको कितनी हेल्प मिलेगी। वो सारी चीज़ें फाइनलाइज होकर हमारे पास एक रिजल्ट आ जाता है कि हमने इन चीज़ों तक अचीव करना है इन चीज़ों को, और उसी के बेसिस पे हम फिर फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट में मेन यही होता है कि हमारे पास कुछ मॉडलिटीज़ हैं जो आपके मसल्स वगैरह को रिलैक्स करती हैं, अलॉन्ग विद दैट आपकी नर्व इनर्वेशन होती है, नर्व को एक्टिवेट कर रही होती हैं, नर्व की मूवमेंट्स जो होती हैं उनको इम्प्रूव कर रही होती हैं। फिर हम कुछ जो हमारा सबसे ज़्यादा ज़ोर है वो हमारा मैनुअल टेक्निक्स पे, जिसमें हम डिफरेंट हैंड्स ऑन टेक्निक्स अप्लाई करके पेशेंट के जो स्ट्रेस हैं उसको रिलीज़ करते हैं, अलॉन्ग विद दैट जो उनकी मसल की रेंजेस हैं, जो उनकी नॉर्मल रेंजेस हैं उनको इम्प्रूव किया जाता है, उनके मसल की स्ट्रेंथिंग करवाई जाती है, और फिर एंड में उन पे एक चीज़ डिपेंड करती है कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी होती है, और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ उन्हें हम एक्सरसाइजेज देते हैं। एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी होती हैं, अगर वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इवेंचुअली ये चीज़ रीअकर करना शुरू कर जाती है। तो इसलिए वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए उनको वो एक्सरसाइजेज जो हम घर में देते हैं, होम बेस्ड एक्सरसाइजेज, वो उनको फॉलो करनी होती है। एक बड़ा मेन क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक फिजियोथेरेपी में और मैनुअल फिजियोथेरेपी में क्या फ़र्क है? इसके क्या फ़वाइद हैं? इसके क्या नुकसानात हैं? देखें, फिजिकल थेरेपी की जो मेन रीज़न है कि वो ग्लोबली अब इतना इन हो गया, उसकी वजह ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अगर इस तरह की कोई मॉडलिटीज़ वगैरह यूज़ हो रही हों जिसके साइड इफ़ेक्ट्स डेवलप होना शुरू हो जाएँ, या रिसर्च में वो बाद में उन्हें आइडिया होना शुरू हो जाए कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उसको एब्सोल्यूट कर दिया जाता है, उसको बिल्कुल रोक दिया जाता है, ठीक है? क्योंकि फिजिकल थेरेपी की साइड इफ़ेक्ट से बगैर ट्रीटमेंट उसमें हम करते हैं। इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज़ वगैरह आ जाती हैं और मैनुअल टेक्निक्स, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन नॉर्मल यही होता है कि इलेक्ट्रिक जो मॉडलिटीज़ होती हैं वो आपको टेम्परेरी रिलीफ दे देती हैं, टू सम एक्सटेंट प्रोलॉन्ग रिलीफ भी दे देती हैं कुछ पेशेंट्स में, लेकिन ज़्यादातर जो होता है मैनुअल टेक्निक्स और एक्सरसाइजेज वो आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प आउट करती हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम एक साथ रखते हैं, क्योंकि पेशेंट अगर पेन में आया होता है और हम मॉडलिटीज़ ना इस्तेमाल करें तो वो तो पेन में ही रह जाता है, तो इसलिए वो मॉडलिटीज़ हमें हेल्प करती हैं उनका पेन को सप्रेस करने में, अलॉन्ग विद दैट जो उनकी जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं कि वो अपनी रेंजेस को इंप्रूव करना चाहते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ एक्सरसाइज और मैनुअल टेक्निक्स हम कंप्लीट करते हैं। एक जो एक और आपकी बात से ही एक और सवाल मेरे ज़हन में आया है कि जब एक पेशेंट आपके पास आता है, वो ये मीन्स बैक पेन उसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो फ़ील कर रहा है, उसकी एज भी ज़्यादा है। लेकिन वो चाह रहा है कि उसको जल्दी से रिलीफ़ मिल जाए, क्योंकि ये तो मतलब थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर होता है ना, एक ही टाइम में, एक ही सेशन में आप नहीं। तो उसके लिए फिर आप क्या मॉड्यूल यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फिज़ियोथेरेपी उसको देते हैं जिससे वो जल्दी थोड़ा रिलीफ़ उसको हो, या कोई पेन किलर देते हैं, या आप मैनुअल थेरेपी के साथ उसको लेके चलते हैं? ठीक है। तो अभी आप जिस तरह बता रहे थे कि तो जो हमारे पास जो एक्यूट कंडीशन के पेशेंट्स आते हैं तो उनमें हम क्या करते हैं कि उनके जो मसल्स जो ये इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज़ हैं उनको अप्लाई किया जाता है, ताकि जो उनकी इन्फ्लेमेशन है वो सबसाइड हो जाए, क्योंकि जो उस वक्त पेन उनको फील हो रहा होता है वो मोस्ट प्रॉब्ली इन्फ्लेमेटरी पेन होता है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए हमें कुछ जो डॉक्टर जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हो गए और न्यूरो फिजिशियंस हो गए, उन्होंने मेडिसिन एडवाइस की हुई होती हैं, वो ले रहे होते हैं। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ मॉडलिटीज़ यूज़ करते हैं ताकि इनको इन्फ्लेमेशन कम हो जाए, और फिर कुछ सॉफ्ट टिश्यू टेक्निक्स वगैरह भी होती हैं, मैनुअल टेक्निक्स, जिससे वो पेन जो होता है वो काफ़ी हद तक सबसाइड हो जाता है। बट दैट टू वो सिर्फ टेम्परेरी रिलीफ के लिए होता है। हमें फिर आगे उनके, क्योंकि अगर जो उनका जो रूट कॉज है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होता है, अगर उसको हम ख़त्म ना करें तो इवेंचुअली विद इन अ वीक और मंथ उनको प्रॉब्लम दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट के लिए अगेन एक्सरसाइजेस पे और मैनुअल टेक्निक्स पे आना होता है। जब एक पेशेंट आपके पास आता है, ट्रीटमेंट ले लेता है 2-3 सेशंस, तो उसके पास बाद उसका रद्द-ए-अमल क्या होता है? कैसा रिस्पॉन्स करता है वो? अच्छा, तकरीबन देखा जाए तो 70-80% जो पेशेंट्स होते हैं ना, उनको विद इन 3-4 सेशंस काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाती है। उन्हें लग रहा होता है कि 40-50% इंप्रूवमेंट है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनका मसला बहुत क्रॉनिक हुआ होता है, और जितना मसला क्रॉनिक होता है उतना ज़्यादा फिर उसमें टाइम लगता है ट्रीट होने में। तो वो ज़रा टाइम टेकिंग होता है, वो फिर हमें उन्हें काउंसल करना होता है कि आपको पेशेंस दिखाना है, क्योंकि एक तरह की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम करा रहे होते हैं। अब उनकी जो बॉडी एडजस्टमेंट है वो तो हम साथ-साथ कर रहे होते हैं, साथ-साथ उन्हें हम बता रहे होते हैं आपने किस तरह अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है इन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए, और कि दोबारा वो प्रिवेंटिव मेजरमेंट्स के लिए। तो उसमें ज़रा टाइम लगता है, बट अदर देन दैट ये है कि 3-4 सेशंस में पेशेंट को काफ़ी रिलीव आ चुका होता है, और वो आगे फर्दर सेशंस इसी वजह से कंटिन्यू करना चाहते हैं।
आपके जो ये सेशंस होते हैं, वीकली होते हैं, डेली होते हैं? जब एक मरीज़ आपके पास आ जाता है, वो उसकी आप जो भी प्रॉब्लम होती है उसको आप डायग्नोज़ कर लेते हैं। उसके बाद जब वो आपसे फर्स्ट सेशन लेता है, तो फर्स्ट सेशन में और सेकंड सेशन में दौरानिया कितना रखते हैं कि आपने नेक्स्ट डे आना होता है, नेक्स्ट डे आना होता है या वीकली आना होता है? कंडीशन टू कंडीशन डिपेंड करता है। जब फर्स्ट डे पेशेंट आता है तो हम प्रॉपरली उनको डायग्नोस करते हैं। हमारी जो डायग्नोसिस होती है वो फंक्शनल बेस्ड डायग्नोसिस होती है। उसमें हम देखते हैं कि पेशेंट के कौन कौन से मूवमेंट, कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, वो सारे हम फाइंड आउट करते हैं और फिर कंडीशन को देख के देखा जाता है। ज़्यादातर जो नॉर्मली हमारा जो फॉलो अप चलता है उसमें ये होता है कि शुरू के जो सेशंस होते हैं वो कंसेक्टिव होते हैं, फिर 3-4 सेशंस के बाद फिर हम उसको अल्टरनेटिव डेज पे शिफ्ट कर देते हैं और फिर आगे ट्वाइस अ वीक इस तरह इसको हम टेपर ऑफ करके डिसकंटिन्यू करते हैं सेशंस को। हर मसल की एक्सरसाइज डिफरेंट होती है और यही एक वजह होती है कि मैं पेशेंट्स को हमेशा ये कहता हूँ कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाकर एक्सरसाइजेस फॉलो ना करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि अगर आपको नेक में पेन हो रहा है तो नेक में देर आर 50-60 मसल्स, ठीक है। तो अगर उसमें से कोई एक मसल आपका इन्वॉल्व हो रहा है तो उस मसल को फाइंड आउट करना और फिर स्पेसिफिकली उसकी एक्सरसाइज कराने से ही आपको फ़र्क पड़ेगा। अदर देन दैट अगर आप ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिसमें वो वाला मसल टारगेट ना हो रहा तो वो फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इट्स बेटर कि आप पहले फिजिकल थेरेपिस्ट को एक दफ़ा दिखाएं और फाइंड आउट करें कि कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं, ताकि फिर फर्दर उसी की प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट के हेड मौजूद थे डॉक्टर हसीब शाह। हमने उनसे फिजियोथेरेपी की अलामतें, फिजियोथेरेपी क्या है, फिजियोथेरेपी के पेशेंट्स किस तरह आते हैं उनके पास और वो उनको किस तरह से डील करते हैं, हमने बड़ी डिटेल में उनसे गुफ्तगू की और उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये प्रोग्राम बड़ा मालूमाती होगा। अपनी मेज़बान इकरा लियाकत को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।